9th class exercise 2.4 question number 3. Factorize the following using appropriate identities. फैक्टराइज करना है हमें, नीचे जो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं आइडेंटिटी के हेल्प से, जो आइडेंटिटी इसमें फिक्स हो उस आइडेंटिटी की हेल्प से इसे हमें करना है सोल्व, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9x² + 6xy + y²। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो इसमें बिल्कुल फिट हो रहा है। जैसे a² + 2ab + b², तो वो इसमें बिल्कुल फिट हो रहा है। तो हम a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए। लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, 9x² + 6xy + y²। तो a + b, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो होता है हमारा a² + 2ab + b²। तो ये इसे हम मान लेंगे a² + ये 2ab + b²। या हम जैसे x + y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। x + y का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो या a + b का यूज करो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे जैसे लिख लेंगे इसे, तो यहाँ पे जैसे कि इसका होल स्क्वायर, तो ये तो हमने लिखा है ये तो हमारा सॉल्व किया। जैसे यहाँ पे रहा होगा 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और प्लस यहाँ पे 2, जैसे कि यहाँ पे 6 थोड़ी ना, तो यहाँ पे 2 रहता है 2, और फिर यहाँ पे रहा होगा ये 3x और y, और फिर यहाँ पे y का स्क्वायर रहा होगा, तो यहाँ पे y का स्क्वायर तो ऐसे एज इट इज रह गया जैसे। तो यहाँ पे हमें लिखना है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो जैसे ये है हमारा a एंड y है हमारा b, तो 3x + y, 3x + y का होल स्क्वायर। जैसे हमें कहीं पे क्वेश्चंस में दिया होता है कि जैसे इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो उसे हमें सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एंड 2 में हमने करा था इस टाइप्स के क्वेश्चन, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का है, उसी का अपोजिट है। जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, और हमें फिर फैक्टराइज करके इस फॉर्म में हमें लिखना है। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। एक्सरसाइज है हमारी 2.4। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करेंगे। 4y² - 4y + 1। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है 4y², तो यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर -4 और y, तो यहाँ पे है 2 और 2y और 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये इसमें है हमारा जैसे a और यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में था, मतलब a² + 2ab + b²। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें हमारा लगा हुआ है, जैसे a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे यूज हुआ है हमारा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा a² - 2ab + b²। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ये है हमारा a एंड ये है हमारा b। तो यहाँ पे 2y - 1 का होल स्क्वायर, 2y - 1 का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे ही हमें फैक्टराइज करना था।
This is answer of second part. Now we will do the third part. This is third part. यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 100, वाई माइनस वाई अपॉन 100। तो ये तो हमारा इजी था, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था तो हमने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में इसे लिखना था। इस तरह से हमें इसे करना था फैक्टराइज। दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।